नमस्कार, हल्लाबोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, आप पटना की सड़कों पे अगर घूमेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से पटना की सड़कों पर मासूम बच्चे भीख मांगते भारी मात्रा में नजर आते हैं। अब इनको लेकर पटना डीएम ने एक अभियान चलाया है, जिससे जितने भी मासूम बच्चे हैं उनको भीख मांगने से मुक्ति मिलेगी। क्या है ये अभियान, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्लाबोल टीवी के उप संपादक अली असद। देखिए, मुझको एक शेर याद आता है कि खूबसूरत था इस कदर के महसूस ना हुआ, कब कैसे और कहाँ मेरा बचपन चला गया। ये जो बचपना होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो खेलने की उम्र होती है, भीख मांगने की उम्र नहीं होती। इस उम्र में बच्चे अपनी पूरी जिंदगी का जो आनंद होता है वो बचपन की उम्र में ही, छोटे उम्र में ही लेते हैं। लेकिन जब मैं पटना की सड़कों पर निकला और मैंने देखा कि बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके पाँव में इस कड़ाके की ठंड में चप्पल तक नहीं है और के जिस्म पर लिबास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक टी शर्ट है, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने पैसे निकाल कर उसके हाथ में दे दिया, उस बच्चे के हाथ में। उसके बाद फिर मैं अगले दिन जब गया तो मैं अगले दिन फिर देखा और वो बच्चे थे, वो अगले दिन पिछली बार के मुकाबले में ज्यादा थे। और पटना में लगातार बच्चे जो है आपको सड़कों पर ज्यादा दिखाई देंगे। क्यों? आखिर बच्चे आए कहाँ से हैं? और कुछ महिलाएं भी देखने को मिलेंगी जो गोद में बच्चे ली हुई, छोटे बच्चे लिए हुए, वो घूमती है और पैसे मांगती लोगों से। और रोज बढ़ते दिन के साथ इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने एसएम के सख्त निर्देश का असर जो है शुक्रवार कल दिखाई दिया। उन्हीं के आदेश पर छापेमारी की गई पटना में। पटना के बहुत सारे इलाकों में छापेमारी की गई और छापेमारी करने के बाद 20 बच्चों को भीख की बेड़ियों से आजाद कराया गया और उन्हें बाल आश्रम में भेज दिया गया, जहां उनका विकास होगा, जहां उनको हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। और ये जो 20 बच्चे जिनको भीख की बेड़ियों से आजाद कराया गया है, ये इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो उत्तर प्रदेश के भी हैं। पुलिस को ये शक था, पुलिस प्रशासन को, कि इसमें किसी संगठन की संलिप्तता होगी। वो जो संगठन है इस तरह बच्चे को लेकर कहीं से किडनैप करके लाता है और उसको भीख मंगवाता है, उस तरह हो सकता है। लेकिन पुलिस ने छानबीन की तो अभी तक तो किसी संगठन की संलिप्तता होने की बात सामने नहीं आई है। लेकिन 6 महिलाएं भी भीख मांगने वालों में मिली है, जिनको महिला आश्रम में भेज दिया गया है ताकि वहां उनका देखभाल किया जा सके। इन लोगों के पास घर बार कुछ नहीं है, इनके माता पिता जो हैं वो भीख मांगने के लिए भेज देते हैं ताकि घर परिवार जो है उसी भीख के पैसे से चल सके। और इन्हें बाल आश्रम में भेज दिया गया है। देखिए, बाल संरक्षण के जिले में बेहतर व्यवस्था है। जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक शैलेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि समाज कल्याण विभाग विभिन्न आयु वर्ग के बालक व बालिका गृह संचालित कर रहा है। 18 वर्ष तक के भूरे भटके लावारिस या असहाय बच्चों के निःशुल्क आवास, भोजन, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा यहाँ दी जाती है बाल आश्रम में। 18 वर्ष की आयु होने तक या उनके परिवार से मिलाने तक बच्चे को यहाँ सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। बताया कि अभी तक किसी संगठित गिरोह की संलिप्तता सामने नहीं आई, जैसे हमने आपको बताया शुरू में। तो ये बहुत अफसोस की बात है। और कहाँ छापेमारी की गई है जिसमें इन 20 बच्चों को भीख मांगने की बेड़ियों से आजाद कराया गया है? तो इसमें पटना के डाक बंगला चौराहा और कोतवाली थाना क्षेत्र, एग्जीबिशन रोड चौराहा, बुद्ध स्मृति पार्क और इस्कान मंदिर के आसपास और शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में संजय गांधी जैविक उद्यान, राजवंशी नगर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के आसपास भीख मांगते हुए 20 बच्चों को सुरक्षित आश्रय स्थलों में पहुंचाया गया है। 4 महिला भी इसमें मौजूद थी जिन्हें आश्रय गृह में भेजा गया है। चारों महिलाएं ममता की आड़ में 7 मासूम बच्चों को लेकर भीख मांग रही थी। संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक शैलेंद्र कुमार चौधरी के नेतृत्व में विशेष किशोर पुलिस इकाई के नोडल पदाधिकारी
डीएसपी रहमत अली, मानव व्यापार निषेध इकाई की इंदिरा कुमारी, बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रभाकर रंजन, चाइल्ड हेल्पलाइन के समन्वयक नेहा सिंह समेत कई लोगों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इन लोग की देख में, इन अधिकारियों की देख रेख में इन कार्रवाई को अंजाम दिया गया, छापेमारी की गई। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब पूरे पटना में हर 15 दिन पर इस तरह की छापेमारी की जाएगी और जो भी भीख मांगते हुए रोड पे बच्चे नजर आएंगे उनसे तो पूछताछ किया जाएगा, उनके घर परिवार वाले को मिला दिया जाएगा, और घर परिवार से दूर है तो, या वो लावारिस हैं तो उनको बाल आश्रम में भेजा जाएगा जहाँ उनका विकास होगा। सरकार उनकी जिम्मेदारी उठाएगी। ये बहुत बड़ा कदम है क्योंकि भीख मांगते हुए सड़कों पर हमें भी देखा नहीं जाता है। ठंड का मौसम है, इसमें बच्चा भीख मांग रहा है रोड पर, तो बहुत अफसोस की बात है। और लोग पैसा दे ही देते हैं, मजबूर देते हैं, हालांकि पैसा देना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जो इस तरह की गलत हरकत करवाते हैं, भीख मंगवाकर बच्चों को नशा का आदी करवाते हैं, व्हाइटनर जैसे नशा और ड्रग्स जैसे नशा का आदी बनाकर उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाकर एक व्यापार करते हैं जो अवैध होता है, जिस पर सरकार ने सिकंजा कसा है। और हर 15 दिन पर आप इसी तरह की छापेमारी की जाएगी और पटना से भिखारियों को जो भीख मांगते हैं, भिक्षावृत्तियों को मुक्त कराया जाएगा। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा लाबोर टीवी के साथ।